नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र के प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौती की प्रश्न और उत्तर को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति शास्त्र के अपने पहले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताया और समझाया। यदि अब तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो आइए बिना देरी किए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला और इस अध्याय का 7वां सवाल है, भारत विभाजन के परिणामों को लिखें। भारत विभाजन के कई परिणाम हुए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, जिस कारण राज्य में सांप्रदायिक झगड़े एवं हिंसा भड़क उठी। भारतीय राजनीति और प्रशासन का सांप्रदायिकरण हो गया। भारत पाकिस्तान में शीत युद्ध एवं वास्तविक युद्ध आरंभ हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तथा आतंकवाद की समस्या का उदय हुआ। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हुई। तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ और अल्पसंख्यकों की राजनीति का विकास हुआ। इस तरह से भारत के विभाजन के परिणाम बहुत दुखदायी हुए। 8वां सवाल है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम अर्थात राज्य पुनर्गठन कानून पर टिप्पणी लिखें। भारत के विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न राज्यों तथा रियासतों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इस मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। दोस्तों, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना उचित है या नहीं। इस मुद्दे पर एक लंबे समय तक बहस चली और बहस के अंततः यह परिणाम निकला कि 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम अर्थात कानून पास हुआ। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते समय प्रायः एक कन्फ्यूजन होता है राज्य पुनर्गठन 1953 और 1956 में। मैं आप लोगों को कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया, जबकि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन कानून बना। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे जाने पर हमेशा 1953 मांगेंगे और जब भी राज्य पुनर्गठन कानून या अधिनियम पूछेगा तो हम लोग 1956 में टिक मारेंगे। इस कानून के तहत भाषा के आधार पर सभी राज्यों तथा रियासतों का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, आरंभ में इस पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश तथा 14 राज्य बने। इस अध्याय का 9वां सवाल पूछा गया है, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में भारत सरकार की क्या मान्यताएं थी। दोस्तों, उस समय भारत सरकार मानते थे छोटे छोटे राज्यों में भारत का बंटवारा इनकी एकता व अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित मान्यताएं प्रस्तुत की। भारत सरकार की पहली मान्यताएं थी, अधिकांश राज्य संघ में ही रहना चाहते हैं। केंद्र सरकार प्रांतों और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है। और तीसरी मान्यता यह है, सभी राज्यों की सीमाओं को आपस में मिला लेनी चाहिए। दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि मुझे इस तरह के और वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहे। 10वां सवाल पूछा गया है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या तर्क दिए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई जाति, धर्म, भाषा के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा मुस्लिम और हिंदू संप्रदाय बहुसंख्यक आबादी में है। दोस्तों, भारत सरकार को यह आशंका थी यदि भारत का विभाजन जाति धर्म के आधार पर किया गया तो इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इस विषय पर गठित राज्य पुनर्गठन की सिफारिश पर धर्मनिरपेक्ष कानून पारित कर भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। इस अध्याय का 11वां सवाल है, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय को समझाए। भारत की आज़ादी के पश्चात अधिकांश राज्यों ने
व रियासतों ने अपनी इच्छा से भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन कुछ राज्य स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। उन्हीं में से एक हैदराबाद रियासत था। दोस्तों, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, हैदराबाद दक्षिण भारत का एक बड़ा रियासत था। इसका शासक निजाम ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, जिस कारण वहाँ की संपूर्ण जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस प्रकार वहाँ भी लोकतांत्रिक लहर जोर पकड़ ली। अपने रियासत के जनता द्वारा इस प्रकार विरोध किए जाने पर निजाम ने इस विद्रोह को दबाने के लिए लूटपाट हिंसा का सहारा लिया, लेकिन समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सभी वर्गों ने मिलकर एक साथ इस विद्रोह का सामना किया। अंत में जनता के विद्रोह से बचने के लिए निजाम ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत वहां सैनिक भेजकर विद्रोह को दबाया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय हो गया। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस वीडियो में बताए गए सभी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। इस अध्याय का 12वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मणिपुर रियासत का भारत में विलय को समझाए। आज़ादी के कुछ समय पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र को भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसके बदले उन्हें आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक शांति और स्वायत्तता बनी रहेगी। दोस्तों, अंत में जनमत के दबाव में जून 1948 ईस्वी को मणिपुर में चुनाव करवाया गया। इस चुनाव के पश्चात मणिपुर के रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुई और मणिपुर के राजा ने सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये था बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र का प्रथम अध्याय का प्रश्न और उत्तर। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।